Hello everyone, welcome back to the channel. In this video I am going to share one of the very interesting and motivational story for everyone. So in the year 2005 में मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए पुणे से चेन्नई शिफ्ट हुआ। चेन्नई पहुंचने के बाद 2-3 दिन में हम लोग वहां पे सेटल हो गए थे और वहां पे सेटल होने के बाद एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने अपने सीनियर के यहाँ मुझे लेके गया। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वो अपने रूम पे नहीं था, तो पता चला कि वो टेरेस में है। तो हम लोग फिर टेरेस में गए। टेरेस में जाने के बाद मैंने देखा कि वो क्रिकेट खेल रहा है अपने एक फ्रेंड के साथ। तो फिर ऊपर जाके मैंने पूछा क्या बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं? तो उसने बोला हाँ यार, सुबह से एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर आ गया। तो तभी मेरे फ्रेंड ने पूछा कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के मतलब समझा नहीं। तो फिर उसके एक फ्रेंड ने रिप्लाई किया जो साथ में क्रिकेट खेल रहा था कि एक्चुअली इसका पिछले 2 सेमेस्टर से एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ये था कि जब तक आप सेक्शन ए जो 2 साल का होता है सारे पेपर क्लियर नहीं करोगे तब तक आप सेक्शन बी में नहीं जा सकते हो। मतलब सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट होगा अच्छे से तभी आप थर्ड ईयर में जा सकते हो। तो उसका एक पेपर रुका हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो तब मुझे समझ में आया अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसका सेक्शन ए रुका हुआ है। और तभी उसने मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हल्के में मत लेना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही धांसू सब्जेक्ट है। ये बात मेरे दिमाग में उस समय अच्छे से समझ में आ गया था। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से आने के बाद अपने नए सेमेस्टर के लिए मुझे कुछ सब्जेक्ट्स लगाने थे क्लासेस। वहीं अदमबक्कम में गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIE बोलते हैं। वहाँ पे मैंने क्लासेस लगा लिए अच्छे से प्लान करके, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी था। तो लगभग जुलाई के मंथ में हम लोग क्लास लगाए थे और दिसंबर में एग्ज़ाम होना था। तो हमारा एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होता है। तो वहाँ पे क्लास लगाने के बाद मैं क्लासेस अटेंड करने लगा। 1-2 वीक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही थर्ड वीक में गया सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक्स आए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे टफ लगने लगा। क्योंकि पहले से दिमाग में ये चीज़ तो था कि सब्जेक्ट टफ है, और मुझे टफ लग भी रहा था एक्चुअली में, क्योंकि उसके साथ साथ पहले अदर सब्जेक्ट थे वो मुझे थोड़ा आसान लग रहा था। फिर भी मैंने और 1 वीक कोशिश किया। मैं थर्ड वीक में गया। थर्ड वीक में भी जाके देखा कि थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा लगभग 1 महीना तक मैंने कंटिन्यू किया उस सब्जेक्ट को, क्लासेस जाता रहा। लेकिन 1 महीना बाद मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साथ में मुझसे नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम मैं इस बार नहीं देता हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो ये मैंने डिसाइड किया। लेकिन क्योंकि फ़ी पेमेंट कर दिया था उस सब्जेक्ट का, तो मैंने क्लासेस रेगुलरली जाता रहा। एटलीस्ट पता तो चले कि आगे क्या टॉपिक्स है और किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल है। तो क्लासेस में जाता रहा, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो नेक्स्ट सेमेस्टर भी हुआ। ऐसे करते करते 2-3 सेमेस्टर मेरा इसी तरह चला गया। मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट तो ले रहा हूँ, वो सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर हो जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार्ट तो कर रहा हूँ, क्लासेस लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही टॉपिक में थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम आता है मुझे ऐसा लगने लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी हो गया है यहाँ पे और अब आगे मुश्किल होगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार सब्जेक्ट रहने देते हैं, पहले जो आसान सब्जेक्ट है उनको निकाल लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ऐसे ही करते करते 2-3 सेमेस्टर निकल गया। लेकिन एक बार ऐसा समय आ गया कि सारे सब्जेक्ट्स तो निकल गए सेक्शन ए के, और अब सिर्फ सेक्शन ए के कुछ एक सब्जेक्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही बचा था। तो मुझे अब इसको अच्छे से देना ही था, जी जान लगा के। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज मेरा सेमेस्टर एक्सटेंड होते जाएगा। अगर मैं नॉर्मली देता, मेरा पहला अटेम्प्ट होता है इलेक्ट्रिकल का दिसंबर 2005 में, लेकिन दिसंबर 2005 में भी नहीं दिया, जून 2006 में भी नहीं दिया, दिसंबर 2006 में भी नहीं दिया। तो ऐसा 3 सेमेस्टर मेरा चला गया। लेकिन जब फाइनल चांस आया जून 2007 में कि इस बार तो मुझे देना ही देना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्लासेस वापस से फिर से लगाए, वहाँ पे जाके पूरा क्लासेस सीरियसली स्टार्टिंग से, और मैं इस बार जी जान लगा के पढ़ा। और क्योंकि इस बार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बिल्कुल ये कंप्लीट करना ही था कि इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग निकालना है, तभी मैं सेक्शन ए से सेक्शन बी में जा पाऊँगा, अदरवाइज मेरा सेमेस्टर एक्सटेंड होता जाएगा।
तो मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरा मेहनत से सेमेस्टर भर क्लासेस किया, पढ़ाई किया, क्लासेस में बिल्कुल रेगुलर रहा। ऑलमोस्ट अटेंडेंस इक्वल टू 98% आप मान सकते हो। और सारा कुछ किया जो भी करना था, क्योंकि सब पेपर निकल गए थे, यही बचा था। तो बिल्कुल पूरा जी जान लगा दिया था कि कैसे भी करके इस बार पेपर निकालना है। तो पूरी तैयारी होने के बाद पूरा सेमेस्टर क्लासेस हो गए। अब एग्ज़ाम का टाइम आया। तो एग्ज़ाम का सेंटर हमारा था MIT चेन्नई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रोमपेट चेन्नई। ये वही कॉलेज है जिसमें APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया था। वो 1955 में आए थे वहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए। तो हम लोग अपने घर से निकल के लोकल ट्रेन पकड़ के आदमबक्कम से क्रोमपेट गए। स्टेशन के बगल में ही कॉलेज है। तो 8 बजे निकले थे घर से, 8:20 में लगभग पहुँच गए। 9 से 12 हमारा एग्ज़ाम था, 9 to 12। तो 8:40 के अप्रॉक्सीमेट बेल रिंग हुआ कि हम लोग अब अंदर जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो MIT मद्रास में जो हमारा सेंटर था वो एक हैंगर था, एरोस्पेस हैंगर। तो उसमें क्या होता था, जो भी एयरक्राफ्ट्स अंदर होते थे उन एयरक्राफ्ट्स को बाहर कर दिया जाता था और उसी हैंगर में बेंच वगैरह लगा के एग्ज़ाम सेंटर बना दिया जाता था। तो काफ़ी बड़ा था। तो उसमें लगभग 1000 या फिर आप कह सकते हो 1000-1200 लोग एक साथ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना बड़ा सेंटर था वो, इतना बड़ा हैंगर था। तो जैसे ही 8:40 हुआ हम लोग अंदर चले गए। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए सेंटर के अंदर, हैंगर के अंदर, तो एज़ पर द रोल नंबर हम लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए। और क्योंकि जून का महीना था, वैसे भी चेन्नई में 3 ही क्लाइमेट होता है, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। और वैसे भी ये महीना जून का था, काफ़ी गर्मी हो रही थी अंदर में। तो अपने सीट पे बैठने के बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर देखा। तो मेरे साइड में फ़ैन तो लगा था, लेकिन वो फ़ैन काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ ऐसे 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 से हिल रहा था। एंड सो मुझे लगा मेरा किस्मत बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहीं पे फ़ैन काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी लग रही है। और मैंने नोटिस किया कि जो टेबल है उसके ऊपर काफ़ी डस्ट बैठा हुआ है। तो हालांकि वो क्लीन तो किए थे, लेकिन उतना अच्छा क्लीनिंग नहीं हो पाया था शायद। तो मुझे डस्ट दिख रहा था टेबल के ऊपर। तो मैंने क्या किया, अपने हाथ से टेबल को ऐसे ऐसे करके साफ़ कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कैसे साफ़ किया। मैंने ऐसे ऐसे करके हाथ से साफ़ किया और फिर ऐसे ऐसे करके भी साफ़ कर दिया, ऐसे ऐसे करके। तो साफ़ करने के बाद मैंने फिर हाथ को ऐसे से साइड में करके ऐसे झाड़ दिया। तो डस्ट लगभग निकल गया था। अब इतना टाइम नहीं था कि वॉशरूम में जाके फिर क्लीन करो। तो मैंने ऐसे करके झाड़ लिया। और उस समय हम लोग हैंडकरचीफ वगैरह या टिश्यू वगैरह नहीं रखते थे। तो इतने में मुझे इन्विलेटर ने आके आंसर शीट दे दिया। मैंने फ़ैन के बारे में भी कंप्लेन भी किया, दिस फ़ैन इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ लुक इनटू दिस। उसने बोला ठीक है, जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। तो तब तक मुझे वो आंसर शीट दे दिए थे। तो मैं उसमें मार्जिन वगैरह सब लगा रहा था। और लगाने के बाद बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिमाग में पहले से फिक्स था कि कितना टफ सब्जेक्ट है। और 2-3 बार मैंने कई बार स्टार्ट किया पर नहीं हो पाया। और ये मेरा लास्ट चांस भी है, मतलब इसमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ मेरा सेमेस्टर एक्सटेंड हो जाएगा। तो मुझे था कि इस बार कैसे भी कर क्लियर करना ही करना है। तो इतने में क्वेश्चन पेपर आ गया हमारे पास। जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो क्वेश्चन पेपर रियली में इतना टफ था। क्वेश्चन पेपर मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा क्वेश्चन पिक करें, कहाँ से शुरू करें। ऐसा लग रहा था कि कोई भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बनाने के बाद ये सही बनेगा। ये सिचुएशन देख करके यू विल नॉट बिलीव कि मेरा दोनों कान एकदम गर्म हो गए थे। अजीब सा लग रहा था, सिचुएशन नेवर फेल्ट बिफोर। दोनों कान एकदम ज़ोर से गर्म हो गए थे, अजीब सा लग रहा था। और बहुत घबराहट, बहुत डर सा लग रहा था कि क्या होगा, ऐसा पेपर आ गया है। तो कुछ ऑप्शन था नहीं, वी हैव टू ट्राई समथिंग। तो बहुत देर पेपर पलटने के बाद एक क्वेश्चन मुझे नॉर्टन थेवेनिन्स थ्योरम का ही दिखा, क्योंकि वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, बहुत प्रैक्टिस किया था वो टॉपिक पे। तो फाइनली मुझे वो क्वेश्चन दिखा, तो मुझे लगा कि शायद इसी से शुरू करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट पेपर में अच्छे से इसको स्टार्ट किया बनाना, नॉर्टन थेवेनिन्स थ्योरम का जो प्रॉब्लम आया था। और फिर मैं आगे बढ़ते गया। जैसे ही सेकेंड लास्ट स्टेप आया, जहाँ पे मतलब अब बिल्कुल आंसर आने वाला था, उसी समय मुझे ध्यान आता है कि मैंने शायद कुछ गलती एज्यूम कर लिया है, डायरेक्शन या साइन
करंट का ऐसा कुछ, तो इसलिए वो गलत हो गया है और मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें लगभग मेरे 8 से 10 मिनट चले गए थे। तो फिर मैंने इसको क्रॉस कट कर दिया और ये करते हुए मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में हमेशा बिल्कुल बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा नोटबुक भी बहुत नीट एंड क्लीन और गुड हैंड राइटिंग से रहता है। तो मैं चाहता था कि आंसर शीट तो बिल्कुल एकदम ऐसा रहे कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, ऐसा मेरा रहता है हमेशा। तो मेरा ये सिचुएशन देख के खुद का ही सिचुएशन देख के कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे फर्स्ट पेपर में ही पूरा कटिंग है, गलत है, क्या इंप्रेशन जाएगा जो पेपर चेक करेगा। तो फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वी कांट चेंज द आंसर शीट एंड ऑल, ये सब तो पॉसिबल था ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दूसरे पेज में फिर से उसको स्टार्ट किया। तो पर ये अच्छी बात थी कि मुझे गलती पता चल गया था कि क्या गलती हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन में। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा और अच्छे से बनाऊँगा। इस बार मेरा आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो मैं बस दूसरा अटेम्प्ट उसी क्वेश्चन को बनाना शुरू किया अच्छे से। जो गलती हुआ था उसको करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते गया। ऑलमोस्ट 75% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। 8 नंबर का था वो। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा और थोड़ा लास्ट स्टेप की तरफ, देखा कि मेरे आंसर शीट में एक बूंद पानी गिरा ऊपर से। तो मैं इमीडिएटली ऊपर की तरफ देखा कि पानी कहाँ से आ रहा है। ऊपर कोई वाटर टैंक नहीं था, कोई लीकेज नहीं, कोई किसी तरह का वाटर सोर्स नहीं, और नॉर्मल क्लाइमेट था, रेनी सीजन भी नहीं। इतना मैं सोच ही रहा था कि ये पानी का बूंद आया कहाँ से। उतने में और एक बूंद पानी का गिरा मेरे आंसर शीट पे, ऑलमोस्ट उसी जगह, थोड़ा सा एडजेसेंट साइड आप बोल सकते, थोड़ा सा आसपास। जब दूसरा बूंद मेरे पेपर पे गिरा तब मुझे समझ में आ गया कि ये पानी नहीं है, ये मेरे माथे का पसीना है। गर्मी के कारण इतना स्वेटिंग हो रहा था, ये मेरा माथे का पसीना है जो मेरे पेपर पे गिरा। तो जैसे मुझे समझ में आया कि ये पसीना है, तो मैं उसे हटाने के लिए अपने हाथ से ऐसे किया आंसर शीट में। ओके, आंसर शीट में मैंने ऐसे किया। तो जैसे मैंने ऐसे किया आंसर शीट के ऊपर, तो फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैंने हाथ से टेबल को ऐसे साफ किया था। तो यहाँ पे कुछ डस्ट फिर भी जमा हुआ था। जैसे मैंने उस बूंद को ऐसे हटाया अपने आंसर शीट से, तो इसमें जो भी डस्ट थे वो सारा डस्ट आंसर शीट के उस पेपर पे आ गया अच्छे से, और पूरा स्प्रेड हो गया, ऑलमोस्ट लाइक कवरिंग द 30-35% ऑफ द पेज। वो पूरा काला काला हो गया, इतना गंदा डस्ट था वो, क्योंकि वो हैंगर था, उसमें बहुत सारे स्मोक वगैरह भी होते होंगे, तो पूरा काला हो गया वो। अब मेरा सिचुएशन ये हो गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरा ख़राब हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट वो क्वेश्चन का उसमें भी आंसर आने ही वाला था कि ये कुछ ऐसा कुछ हो गया, और इतना देर में मेरा 20 मिनट टाइम भी चला गया, और पेपर भी बहुत टफ है, प्रेजेंटेशन पूरा ख़राब हो चुका है। ऐसा ख़राब प्रेजेंटेशन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं दिया था, जो उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में हुआ था, और पेपर भी बहुत टफ था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार तो हमसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा। मैं हार गया था वहाँ पे। मैंने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि ऑलरेडी 20 मिनट जा चुके हैं, पेपर बहुत टफ है, ऐसा ख़राब प्रेजेंटेशन, चांस ही नहीं कुछ पास होने का, मुश्किल है। तो अब फालतू का बैठ के वहाँ पे 2.5 घंटा टाइम वेस्ट करना कोई मतलब का बात नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार पेपर नहीं दे रहा हूँ, अब जो भी हो मैं इस बार पेपर नहीं दे रहा हूँ, एंड आई क्विट दैट एग्ज़ाम। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर जा रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर से उठ के। तो मैंने इन्विजिलेटर को कॉल किया, एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी टफ, आई एम अनेबल टू आंसर एंड दिस इज़ द सिचुएशन हैपन टू मी, सो I decided that I'll not give the exam and I want to go home. तो उसने बोला ओके यू वांट टू गो होम, लेट मी आस्क। तो उसने अपने जाके सुपरवाइज़र से पूछा, एग्ज़ाम सुपरवाइज़र से। तो फिर उसने आके बताया मुझे कि यू कैन नॉट गो राइट नाउ, ओनली आफ्टर 30 minutes ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम यू कैन गो आउट ऑफ द सेंटर। अभी 20 मिनट हुए थे, तो 10 मिनट और बाकी था। तो बोला आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो मैंने माइंड में एकदम बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि अब ये पेपर मैं नहीं दूंगा। एकदम मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया था, मूड पूरा ख़राब हो गया था, और ऐसा ख़राब प्रेजेंटेशन दे के कोई मतलब नहीं है, मैंने ये सोचा। तो फिर जब मैंने ये डिसाइड किया अपने दिमाग में, अपने माइंड में कि अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, देन आई एम फीलिंग वेरी मच रिलैक्स, कूल एंड काम। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि
क्योंकि जो परेशानी थी, जो टेंशन था, वो सब चला गया। एग्ज़ाम ही नहीं लिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, ना रिजल्ट का टेंशन, ना एग्ज़ाम का टेंशन। अब जो भी होगा बाद में होगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये डिसाइड कर लेते एग्ज़ाम देना ही नहीं है। तो एकदम मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था और मुझे गर्मी भी नहीं लग रही थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पंखा नहीं चल रहा था वो फ़ैन भी चलने लगा। तो दिमाग भी एकदम ठंडा हो गया, एकदम कूल एंड काम। मैं सबको देख रहा था एग्ज़ाम सेंटर में, लगभग 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे थे और सब अपने अपने आंसर शीट में लिख रहे थे। कोई मार्जिन लगा रहा है, कोई आंसर शीट लिख रहा है। मैं सबको देख रहा था लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा था और बड़ा अजीब सा सिचुएशन लग रहा था बैठे बैठे वहाँ पे। तो इतना में 2 मिनट और हो गया, अब 8 मिनट और बचे थे। अब वैसे में जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कि कुछ भी लिखना नहीं, कुछ भी पढ़ना नहीं, 8 मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तो सामने में क्वेश्चन पेपर पड़ा था, मैं उसको ही लेफ्ट राइट ऐसे करके टर्न करके देख रहा था। ऐसे देखते 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसा पेपर दे दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा करके 5 मिनट और हो गया, 3 मिनट बचा था लास्ट। 3 मिनट के बाद मैं जा सकता हूँ, ऐसा मैं सोचने लगा। और इतने में क्या हुआ कि मेरा ध्यान एक लास्ट क्वेश्चन में पड़ा जिसमें लिखा था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। तो फिर मुझे लगा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, आई कैन राइट गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिर इतने में मुझे लगा कि घर क्यों जाना है, 2.5 घंटा बचा है तो उसको यूटिलाइज कर लेते। जो भी होता है, जितना भी होता है, लिख के चलो, देखते हैं कितना मार्क्स आता है। फेल ही सही पर पता तो चले कि कितना आएगा। तो मैंने सोचा कि थ्योरी पार्ट से शुरू करते हैं। फिर मैंने सोचा कि लेट अस गिव वन अटेम्प्ट टू दिस एग्जामिनेशन, एक अलग एक्सपीरियंस लेके जाते हैं अपने लाइफ में। ऐसा एग्ज़ाम जिसमें पहले से पता है कि हमको फेल तो होना ही है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम को लिखते हैं। ये सोचकर मैंने स्टार्ट किया और इस बार मैं स्टार्ट किया थ्योरी क्वेश्चन से। जैसे मैं स्टार्ट किया तो सर आगे इन्विजिलेटर बोले कि नाउ यू कैन गो। तो फिर मैंने बोला सर एक्चुअली आई हैड चेंज माई डिसीजन एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू माई पेपर। ओह रियली, वेरी गुड। फिर उसने मुझे बोला ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा सुन के थोड़ा। उसके बाद मैंने थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जो मुझे बिल्कुल अच्छे से आता था, जिसमें गलतियां होने की चांस कम है क्योंकि न्यूमेरिकल था नहीं वो। तो मैं बिल्कुल शुरू किया थ्योरी से और बिल्कुल अच्छे से, एकदम अच्छे हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन से डायग्राम वगैरह बनाते हुए आगे बढ़ते गया और वो पूरा हो गया 8 मार्क्स। और पेपर बहुत टफ था, मतलब बहुत मुश्किल से और आगे गया कुछ। फिर वो नॉर्टन थ्योरम वाला थ्योरम भी कर लिया। ऐसे करते 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 आधा घंटा तो चला गया था। मतलब ये पेपर इतना टफ था, अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आप 3 घंटे में 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी के लिए भी। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो और मेरा तो आधा घंटा ऐसे चला गया था और 20 मार्क्स घटा दीजिए आप लगभग। तो आधा घंटा चला गया, मतलब मेरा अटेम्प्ट कहाँ से होगा, 80 तो होना ही नहीं है। जिसको पूरा आंसर आता है तो भी वो 3 घंटे में इतना लेंथी पेपर था कि 80 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मेरा तो आधा घंटा ऐसे बर्बाद हो गया था। तो फिर बचे हुए 2.5 घंटे में मैं बिल्कुल स्लो जा रहा था ताकि कोई गलती ना हो। और स्लोली अटेम्प्ट करते 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 2 घंटे में लगभग मैंने 50 मार्क्स का लिखा। 2 घंटे में 50 मार्क्स का लिखा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि जो भी 50 मार्क्स का लिखे हैं वो सही है, मतलब मेरे हिसाब से तो गलती नहीं है, पर गॉड नोज। और फिर बचा हुआ आधा घंटा में और मैंने कोशिश करके 16 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। मतलब 50 और 16, 66 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हो पाया और टाइम पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद थैंकफुली कि उसके बाद मेरा कोई गलती नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम होना था स्टार्टिंग में हो गया, उसके बाद बिल्कुल स्मूथ रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा और 66 मार्क्स का ही पूरा अटेम्प्ट हो पाया और टाइम ओवर हो गया। और इन्विजिलेटर ने कॉपी हमसे, मतलब आंसर शीट हमसे ले लिया। और आंसर शीट देने के बाद हम लोग फिर बाहर गए और बाहर जाने के बाद सब लोग डिस्कस कर रहे थे, पेपर बहुत लेंदी है, बहुत टफ। कुछ लोग तो रो भी रहे थे। तो सबका मतलब चेहरा देखने से सैड, सबका चेहरा सैड था एकदम। कोई उतना हंसी से खुशी से बात नहीं कर रहा था। तो सब लोग बोला लेट्स सी आफ्टर द रिजल्ट ओनली विल कम टू नो, ऐसा करके। मेरा भी मुंह तो उतरा हुआ था, मेरे साथ तो अलग ही हादसा हो गया था मतलब। तो कुछ लोगों ने पूछा कैसा क्या पेपर, मैंने बोला यार अच्छा तो नहीं गया है, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं गया, बहुत ख़राब गया, ऐसा बोल दिया मैंने। और फिर वहाँ से फिर हम लोग कॉलेज से बाहर निकल के क्रॉम्पेट स्टेशन में आए और फिर लोकल ट्रेन से हम लोग फिर अदमबक्कम एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे आ गए। तो जैसे हम अपने रूम में गए, एक फ्लैट में हम लोग रहते थे, तो मेरा एक फ्रेंड था और फ्लैटमेट भी, जनरल सिंह चागार। तो वो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर पहले से ही निकाल चुका था, वो पहले क्लियर कर चुका था।
क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने एवियोनिक सब्जेक्ट भी लिया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एविएशन, मतलब सेक्शन बी में, जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन करना था। तो उसने वो पेपर पहले ही क्लियर कर लिया था, अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था, 60+ डेफिनेटली यस। और उसका अच्छा ग्रिप था, कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट पे, तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ाता भी था। जैसे ही फ्लैट के अंदर गया तो क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट है, वो टीचर है, तो वो पूछा हमसे कि वेयर इज़ द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने तुरंत निकाल के दिया क्वेश्चन पेपर। तब वो मेरा चेहरा देखकर बोला, इतना चेहरा तुम्हारा क्यों उतरा हुआ है, तुमने तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी पूरा सेमेस्टर भर, वैसे भी तुम्हारा पेपर तो अच्छा ही गया होगा। तो मैंने बोला कि ऐसा बात नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया, पेपर तो टफ था ही, बट मेरे साथ कुछ एक अलग इंसिडेंस हो गया। तो मैंने उसको पूरा सारा कहानी बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, सेकंड क्वेश्चन में डस्ट के कारण वो पूरा पेज गंदा हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पेपर नहीं दूंगा। फिर फाइनली लास्ट मोमेंट में मुझे लगा कि पेपर लिखना चाहिए, 2.5 घंटा यहीं पर बिता लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। ऐसा सोचकर मैंने आधे घंटे के बाद पेपर लिखना शुरू किया और बहुत कम अटेम्प्ट हो पाया। तो उसने पूछा कि तुम्हारा कितना अटेम्प्ट हुआ, तो मैंने बोला कि 66 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। बोला 66? तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में कम से कम 20 मार्क्स का मार्जिन तो चाहिए, 50 इज़ द पास मार्क्स, 66 का अटेम्प्ट हुआ है तुम्हारा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। मतलब अगर तुम 70 मार्क्स का भी तुम बनाते संजीव, तो शायद चांसेस था तुम्हारा पास होने का, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यू मे गेट 46, 48, है ना, और बहुत अच्छा रहा तो शायद तुम 50 में पास हो जाओ। तो उसका बात भी बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था मुझे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था, वो पढ़ाता भी था। उसके बाद से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा था, मुझे पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि इतना कम अटेम्प्ट तो मैंने आज तक किसी पेपर में नहीं किया था, जहाँ तक मुझे याद है। भले वो रॉन्ग हुआ अलग बात हो, लेकिन अटेम्प्ट तो इतना कम कभी नहीं हुआ मेरा। फिर उसने बोला कि ओके वेट फॉर द रिजल्ट, देखते हैं, चलो कोई नहीं, अगले पेपर की तैयारी करो। तो अगला पेपर मेरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स था, है ना। तो मन नहीं लग रहा था, 1-2 दिन तो बस ऐसे ही, मतलब बहुत उदास मन से कुछ पढ़ रहा था। तो पेपर के साथ ऐसा हो गया, मतलब बहुत ख़राब लग रहा था। ये मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था लाइफ का। उसके बाद हम लोग सेमेस्टर ब्रेक में हम लोग अपने अपने घर चले गए और वापस फिर चेन्नई आए लगभग 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद जब हम लोग चेन्नई आए तो फिर क्लासेस वगैरह फिर हम लोग शुरू नहीं किए थे, क्योंकि मुझे तो वेट करना था रिज़ल्ट का क्या होगा। तो फिर 15 दिन के बाद, वहाँ पहुँचने के 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया। जब रिज़ल्ट आया तो उस समय हमारे पास इंटरनेट या वाईफाई वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग कॉलेज में जाके रिज़ल्ट देखते थे नोटिस बोर्ड पे जाके रिज़ल्ट देखा। तो राजस्थान का एक कोई लड़का था, उसको हाईएस्ट मार्क्स आए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि पेपर टफ था तो हाईएस्ट मार्क्स भी 66 थे। आउट ऑफ 100 द हाईएस्ट मार्क्स वाज 66। तब जब मैं इसका 66 देखा तो मैं सोचा मेरा तो अटेम्प्ट ही 66 हुआ है। मैं समझ गया, मैं रिजल्ट देखा ही नहीं। फिर मैं उधर से नोटिस बोर्ड से मुंह फेर लिया कि भाई क्या देखना है, जब 66 हाईएस्ट गया तो मेरे को पता है मेरा कितना आना है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर उसके बाद वापस मैं एक बार नोटिस बोर्ड की तरफ गया देखने के लिए, ऐसे ही देखने के लिए। मुझे अपना रोल नंबर तो याद था, और देखते देखते अचानक से मेरा रोल नंबर वहाँ पे अपीयर हो गया और ब्रैकेट में मार्क्स में दिख रहा है 62। मैं एकदम शॉक हो गया। और सेकंड हाईएस्ट वाज 64 एंड थर्ड हाईएस्ट वाज 62, वो मुझे मिला था। ये देख करके मतलब मुझे तो इतनी खुशी हुई कि क्या बोलूं। मतलब दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम फॉर इन माई लाइफ जिसमें अटेम्प्ट इतना कम हो और मार्क्स इतने अच्छे हो, क्योंकि उसके बाद मैंने शायद कुछ गलती नहीं किया था, सब कुछ सही था, एकदम धीरे धीरे लिख रहा था, क्योंकि पहले 2 गलती हो गई, प्रेजेंटेशन भी खराब था। तो 62 मार्क्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो हमारे सर थे, जो हमारे टीचर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उस कॉलेज में, उनका नाम राजन सर था, जो कि वहाँ चेन्नई में रहते थे और हमें पढ़ाते थे। बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब उनका एज भी मतलब उस समय ही 65-67 होगा ऐसा कुछ। और बाहर आए और मुझसे पूछे, सो हैव यू पास द एग्ज़ाम? तो मैंने बोला यस सर, आई पास द एग्ज़ाम एंड आई गॉट 62 मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सर का रिएक्शन था, ओ गुड, गेटिंग 62 मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ दैट टू इन दिस पेपर इज़ ग्रेट अचीवमेंट। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप द लेसन
एंड मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर कि कितना भी टफ सिचुएशन हो, कितना भी डिफ़िकल्टी हो लाइफ में, आपको लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना है ना. यू हैव टू यूटिलाइज द लास्ट मोमेंट, मीन्स इवन द लास्ट सेकेंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ. तो कभी क्विट मत कीजिए, ट्राई योर बेस्ट. और कोई भी काम आपको मिले पूरा जी जान लगा दीजिए, अंतिम समय तो उसके साथ लड़ते रहिए. मतलब कहा जाता है कि फाइट विद द पेपर. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द लेसन एंड यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ एनी टास्क, एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो भी है आपके लाइफ में. और कभी हार नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए. यू हैव टू फाइट विद द सिचुएशन. सो keep on watching the channel for more informative and interesting video like this, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.